संजीर। क्या है कजरी, तुम संभाल के काम नहीं कर सकती? अरे माँ बनने वाली हो, अभी कुछ हो जाता तो? ओहो, तुझे मेरी चिंता कब से होने लग गई हीरो? हाँ? जो तुम्हारी नहीं, अपने बच्चे की चिंता है। अगर मदद चाहिए हो तो मुझे बुला लिया करो। क्या? तुझे बुलाऊं? तू अब उनकी मदद करेगा? सच्ची? क्यों? मैं हीरोइन हूँ तेरी, जिसे भागा भागा चले आएगा हीरो की तरह? ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, माँ बनने वाली हो, अपना ध्यान रखा करो। अरे अब मुझे कैसे पता कि होने वाली माँ को अपना ध्यान कैसे रखना है? तो तू बता ना, मुझे तो काफी तजुर्बा है, कुछ टिप्स दे दे। जरूरत पड़ेगी तो सब बता दूं। अच्छा हीरो रुक, वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, वैसे तू बहुत ज्यादा खड़ूस है, लेकिन मदद करने के टाइम तो सबकी मदद कर देता है, चाहे वो गहना हो, ना बच्चा हो या मैं हो, है ना? तुम हमारे बच्चे की माँ बनने वाली हो, इसलिए तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटता। हाँ हाँ, वो फिर भी। अरे कहना, अच्छा हो तुम आगे कजरी को समझा दो कि जो माँ बनने वाली हो उसे अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए। इसे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ कजरी, तुम ऐसे काहे देख रहे हो? कुछ भी नहीं, वो पूजा की तैयारी करनी है ना, मैं भाभी को मदद करके आती हूँ। हे भोजनाथ, हमरे मन में कजरी को लेकर अजीब अजीब ख्याल काहे आ रहे हैं? सब ठीक तो है ना? गलती से हो गया, माफ कर दो। और ये जौन साड़ी खराब हो गई, धुलवा लेना। अगर साफ ना हो तो बता देना, कीमत दे देंगे। तुम हमको पैसे दोगी? जानती हो हम कौन है? अब भाई तुम्हारी साड़ी खराब हो गई है तो कीमत तो बोलो मत, सुनो। तुम सुनो। इतनी बंदूक चलाएंगे ना, क्योंकि गोलियों के शोर से दोबारा सुनाई देना बंद हो जाएगा। निकलो यहाँ से। दिमाग खराब हो गया का? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे ला रहे हैं अम्मा। रही इसकी बात, गलती हो गई, माफ कर दो। अरे लहंगा जौन खराब हो गया वो का? अरे तो इनमें कौन बड़ी बात है, धुलवा लेना। अगर धुले नहीं तो नया ले लेना, पैसे हम दे देंगे। अरे का इंतजार काहे करे? ए चकोरी, पैसे दो तो। ई लो अम्मा, ऐस करो। तुमको तो छोड़ेंगे नहीं अब। अरे ये क्या कर रही हैं आप? बंदूक हटाइए ना। कमला, तुम बीच में से हटो, हम भी तो देखे इनका करेजा। तुम जानती हो कौन के सामने खड़ी हो? राजेश्वरी देवी राठौड़। एक बार बंदूक उठा ले तो गोली चलाए बिना नीचे नहीं रखते, समझी? अरे तो देखे ना तुमरा करेजा हम हो। चलाओ गोली। छूटेंगे नहीं गोली। अरे काहे झगड़ रहे हैं? अरे माँ, और हम छोड़ेंगे नहीं इसको। हाँ, बात को खत्म कीजिए, जाने दीजिए ना। और वैसे भी मंदिर में हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, है ना? है ना? दीदी, तुझ पर तरस खा के छोड़ रहे हैं।
ए कजरी, जाके वहां से पूजा का कलश लेके आ तो। कजरी संभल के, क्या कर रही हो तुम? गहना, ये क्या कर रही तू? है हमरे पोती को गिराना चाहती है? अरे नहीं नहीं दादी, हम तो इसे गिरने से बचा रहे थे। अच्छा, मतलब तुझ में इतनी भी अकल नहीं है कि एक गर्भवती औरत जब घर में है तो झाड़ू पोछे का काम समय देख के करना चाहिए। अरे जब कजरी आराम कर रही हो वो वक्त किया कर। एक तो बात बता, तू यहाँ की मदद के लिए आई है कि ओको मुसीबत में डालने के लिए आई है? कजरी के कोख में पल रहे हमरे बच्चे के खातिर हमको ये सब सहना पड़ेगा। कहना क्यों कचरी को मुसीबत में डालना चाहिए? तो आपने ही कहा था ना उसे पूजा रखने के लिए, तो उसी का काम कर रही है। आप प्लीज गहना को कुछ मत कहिए। जमाई बाबू, आप कुछ ज्यादा ही एक ही तरफदारी नहीं कर रहे? कुछ लगती है क्या आपकी? दादी दादी छोड़िए ना, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हुआ ना कि गहना ने मुझे बचा लिया। वैसे आपके कपड़ों की ये हालत किसने की? इस शहर के लोग तो बहुत बदतमीज है भाई। वो एक तो बदमाश औरत न जाने कौन थी, हमरे ऊपर कीचड़ उछाल दी जानबूझ के। आज तो कैसनो हमारी बंदूक से बच गई, अगली बार मिली ना तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ दादी शांत हो जाइए, पर पहले ये तो बताइए कि वो थी कौन? अरे तू हर बात में काहे सवाल करती है हमसे? जा अपना काम देख। सही कह रहे हैं, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, बहुत बदमाश औरत है। अरे दादी, हाँ। पूजा की तैयारी कर लो, आज घर में पूजा होनी है। बस एक बार ये पूजा शांति से हो जाए, उसके बाद हम कजरी और अपने बच्चे का सच सबको बता देंगे। दीदी, जो कुछ भी हुआ भूल जाइए ना। ये पानी ले लीजिए, मुंह धो लीजिए और फिर चलकर मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कमला। ऐसी ऐसी हालत में जाएंगे हम भगवान के सामने? दीदी आप ही कहती है ना, अगर मुंह से निकले कि मंदिर जाना है तो बिना भगवान के दर्शन किए नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं तो बस आपको बोलो मत सुनो कमला, हमने कहा था उस औरत और हमारे बीच में से हट जाओ। आज तुम्हारी वजह से वो बच के निकल गई। दीदी मैं तो सिर्फ बेमतलब की लड़ाई रोकना चाहती थी। बेमतलब की लड़ाई करने से क्या फायदा? बेमतलब की क्या कहना चाहती हो? हम बेमतलब की लड़ाई कर रहे थे। कीचड़ उछाला उसने हम पे, बंदूक तानी, और हम क्या करते हम कोने में दुबक के बैठ जाते जैसे तुम बैठती हो हर बार। तुम्हारी इसी हरकत की वजह से ना तुम न अपना संसार चला पाई न राघव को संभाल पाई। गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।